हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स की वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर Q2 शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा को भी डिस्कस करने वाले हैं। इन कंपनीज की Q2 शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा आ चुकी है। तो देखेंगे कि Q2 में कंपनी के प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक इनके द्वारा किस प्रकार की बाइंग या फिर सेलिंग हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डन रिच से बिल्डर्स की बात करें तो इसकी पी रेशियो है फिलहाल 54.4 की। इंडस्ट्री पी से डेफिनेटली कम है, काफ़ी कम है। 82.1 की है इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी है 54.4 की। तो चलो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, बढ़िया है। लेकिन अगर हम स्टॉक पी को मीडियन पी से कंपेयर करके चले तो मीडियन पी है 15.9 की, अप्रोक्सीमेटली 16 की मानकर चल सकते हैं। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.14 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव है, जबकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से, है ना। बाकी देखो, ये जो फंडामेंटल रेशियोज हैं इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज में डिस्कस किया है हमने एंड टेक्निकल्स को भी इसी वजह से इंक्लूड नहीं किया है हमने। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, ये नई नई शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो सितंबर क्वार्टर की। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये अनचेंज्ड हैं, स्टेबल हैं, काफ़ी टाइम से देख सकते हो 74.5% पर। एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज की तरफ से सेलिंग हुई है, देख सकते हो। फर्स्ट क्वार्टर में 3.9% की होल्डिंग थी एफआईआईज की, जो कि सेकेंड क्वार्टर में घटकर 3.7% पर आ चुकी है। देखो, बहुत ज़्यादा ट्रिम नहीं हुई है एफआईआईज के द्वारा। डीआईआईज के द्वारा देखा जाए तो अच्छी खासी ट्रिमिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। देखो, Q1 में 3.2% की होल्डिंग थी, जो कि Q2 में घटकर 1.9% पर आ चुकी है। डीआईआईज के द्वारा अच्छी खासी बिकवाली हुई है यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा यहाँ पर खरीदारी हुई है, बाइंग हुई है। बेचने वाला यहाँ पर है एफआईआईज एंड डीआईआईज और खरीदने वाला है पब्लिक। 18.4% से होल्डिंग बढ़कर 20% पर पहुँच चुकी है ना। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये हमने अभी डिस्कस किया। एफआईआईज एफपीआई have decreased holdings from 3.9% to 3.65% in September 2024 क्वार्टर। एंड उसके बाद नंबर ऑफ एफआईआईज या फिर एफपीआईज इन्वेस्टर्स डिक्रीज्ड फ्रॉम, यहाँ पर देख सकते हो 98 टू 95 इन सितंबर 2024 क्वार्टर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें एफआईआईज के अंदर तो वो यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं एंड होल्डिंग्स की परसेंटेज भी डिक्रीज हुई है। फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है, देख सकते हो। डिक्रीज्ड फ्रॉम 2.52% टू 1.61% इन सितंबर 2024 क्वार्टर। एंड उसके बाद नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्रीज्ड हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के 12 टू 13। एंड उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 7.11% टू 5.52% इन सितंबर 2024 क्वार्टर। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रिम देखने को मिल रही है, 7.11% से घटकर 5.52% पर हो चुकी है। तो ओवरऑल यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है। एफआईआईज हो या फिर डीआईआईज, इन सभी के द्वारा यहाँ पर बिकवाली हुई है। म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हो बिकवाली हुई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी देख सकते हो बिकवाली हुई है और खरीदारी हुई है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के द्वारा, ठीक है। प्रमोटर तो यहाँ पर स्टेबल है। तो क्या अब कंपनी बेकार हो गई? जी नहीं गाइज, ये जो एफआईआईज एंड डीआईआईज होते हैं इनका काम ही होता है खरीद बिक्री करने का। ज़्यादातर अगर हम एफआईआईज की बात करें तो ये मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए लेकर नहीं चलते हैं एफआईआईज, ठीक है। तो ये समझ कर चलना है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैरामीटर्स होते हैं
उन सभी चीज़ों के अनुसार अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है, विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है कि एफआईआईज एनडीआईज के द्वारा सेलिंग हुए हैं और पब्लिक के द्वारा बाइंग हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर मजगांव डॉक से बिल्डर्स। मजगांव डॉक के अंदर अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 38.1 की है, इंडस्ट्री पी 38.1, तो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है स्टॉक की पी। मीडियन पी से चलो कंपेयर करते हैं, तो इसकी मीडियन पी है 14 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में अभी भी ये जो स्टॉक है ये एक्सपेंसिव है, मीडियन पी को अगर हम स्टॉक पी से कंपेयर करके चले तो। लेकिन हाँ, अगर हम इसे पिछले वाले स्टॉक यानी जीआरएसी से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पर पीज रेशियो जो है ये भी जीआरएसी के मुकाबले में बढ़िया है, 1.3 की है। लेकिन ओवरऑल ये जो पीज रेशियो है ये भी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर भी एक्सपेंसिव है कुछ, है ना, ये ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन अगर हम इनको पीयर्स से कंपैरिजन करें तो पीयर्स के मुकाबले में वैल्यूएशन कम है। चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा आ चुकी है Q2 की। तो देखो प्रमोटर्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पर भी अनचेंज्ड है 84.8% पर। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर भी ट्रिम हुए हैं, 2.4% से घटकर 1.5% हो चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर डीआईज की बात करें तो डीआईज के द्वारा थोड़ी सी बाइंग हुई है, यहाँ पर 0.8% से बढ़कर 1% होल्डिंग हो चुकी है डीआईज की, है ना। अब देखो एक चीज़ और, इससे पहले के क्वार्टर में भी आप लोग देखोगे तो डीआईज के द्वारा बाइंग ही हुई है, लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर बाइंग ही हो रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ से अगर आप देखकर चलो दिसंबर 2023 के क्वार्टर से तो। एंड पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के द्वारा भी यहाँ पर खरीदारी हुई है, 11.9% से बढ़कर 12.7% पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो बेचने वाला कौन है यहाँ पे? एफआईआईज। खरीदने वाला कौन है? डीआईएच एंड पब्लिक। चलो कुछ हद तक ठीक है, यहाँ पर डीआईएच की थोड़ी सी इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो प्रमोटर्स होल्डिंग अनचेंज्ड है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही। एंड उसके बाद एफआईआईज हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 2.44% टू 1.45%। नंबर ऑफ एफआईआईज या फिर एफपीआईज इन्वेस्टर्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 180 टू 167। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स की क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं, वो यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, देख सकते हो 180 से घटकर 167 हो चुके हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 0.68% टू 0.76%। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा यहाँ पर बाइंग हुई है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 19 टू 22। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 3.27% टू 2.45%। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी यहाँ पर होल्डिंग्स ट्रिम हुए हैं। तो मिले जुले टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जीआरएसी के मुकाबले में कुछ ठीक है। यहाँ पर डीआईएच की इंटरेस्ट है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बेल को डिस्कस करते हैं, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसकी पी रेशियो है 49.3 की, इंडस्ट्री पी है 62.7 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम इसे मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है यहाँ पर 23.5 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में यहाँ पर भी स्टॉक की पी ज़्यादा ही है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है। अब पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 3.08 की है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। एंड उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा आ चुकी है। प्रोमोटर्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर भी स्टेबल है, देख सकते हो 51.1%।
एंड उसके बाद यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा हल्की सी सेलिंग हुई है, ठीक है। 17.4% से घटकर 17.3% होल्डिंग हो चुकी है। बहुत ही छोटी सी बिकवाली हुई है एफआईआईज के द्वारा। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा भी हल्की सी सेलिंग हुई है। यहाँ पर देख सकते हो 20.6% से घटकर 20.2% हो चुकी है। तो खरीदारी किन के द्वारा हुई है? पब्लिक के द्वारा डेफिनेटली। देख सकते हो 10.8% से बढ़कर 11.4% होल्डिंग हो चुकी है पब्लिक की। तो बेचने वाला एफआईआईज एंड डीआईएच है यहाँ पे और खरीदने वाला पब्लिक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर हम पिछले वाले दो कंपनीज के मुकाबले में एफआईआईज एंड डीआईएच की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देख सकते हो 17% और 20% है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और बिकवाली भी हुए हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, परसेंटेज वाइज अगर समझ कर चलो तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी माइनस सी बिकवाली हुई है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी अनचेंज्ड है। एफआईआईज हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 17.43% टू 17.27%। नंबर ऑफ एफआईआईज इन्वेस्टर्स, यहाँ पर देखो इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ एफआईआईज इन्वेस्टर्स। 1405 से बढ़कर 1459 हो चुके हैं यहाँ पर नंबर्स एफआईआईज इन्वेस्टर्स की। म्यूचुअल फंड्स हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 16.08% टू 15.81%। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा यहाँ पर देखो सेलिंग हुई है, इनकी होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है 16.08% से घटकर 15.81% पर आ चुकी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो ये यहाँ पर इंक्रीज हुई है, 344 से बढ़कर 369 हो चुकी है नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। एंड उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इनकी भी होल्डिंग्स यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रही है, 38.05% से घटकर 37.49% हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिम होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये चलो एक पॉजिटिव साइन है ना। और ओवरऑल यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएच की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। और देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, एफआईआईज इन्वेस्टर्स की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ी है इस क्वार्टर में, ठीक है। तो ये रही कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इन स्टॉक्स से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।